डासना मंदिर के महंत यति नरसिम्हानंद कई दिनों से ये चिंता जता रहे हैं कि दारुल उलूम से जो फतवा जारी हुआ 2015 में, उसको लेकर गजवाए हिंद का एक ऐलान जैसा किया गया है जिससे सारे हिंदुओं को खतरा है। मेरे साथ मौजूद हैं, आज मेरठ पहुंचे। यति जी, आज आप कितना बड़ा ये खतरा मान रहे हैं, जबकि ये जो फतवा है ये तो 2015 का है। देखिए, तब कब का भी है। दारुल उलूम ने अगर ये मान लिया कि वो गजवाए हिंद इस्लामिक कॉन्सेप्ट में, तो इसका अर्थ है कि वो अब 100 करोड़ हिंदुओं के कत्ल के लिए तैयार हो गए हैं। ये बहुत ही गंभीर बात है। 100 करोड़ हिंदुओं का कत्ल का फरमान देना ये कोई छोटी मोटी बात नहीं है, और हिंदू समाज का उसे चुपचाप पी जाना ये और भी लज्जाजनक बात है। वो तो बेशर्मी की हद है ही, जिन्होंने भारत में खाके इस देश का विभाजन धर्म के आधार पर हुआ, लेकिन हिंदुओं ने कहा कि कोई बात नहीं, तुम हमारे भाई हो, तुम कोई अरब से तो आए हुए हो ही नहीं, तुम्हारा डीएनए हमारा डीएनए एक है, हम तो सब एक ही बाप के बेटे हैं, तुम यहाँ आराम से रहो। लेकिन ये एहसान फरामोश और गद्दार लोग जिन्होंने इन्हें शरण दी, अपना भाई समझ के रखा, आज उनके कत्ल की तैयारी कर रहे हैं। ये बहुत ही शर्मनाक है, और मैं हिंदुओं से कहना चाहता हूँ, हिंदू इसे समझें और अपने बचाव की तैयारी करें। आप ये जो गजवाए हिंद की बात कह रहे हैं, जो फतवा जारी हुआ बताया जा रहा है 2015 का, ये बेसिकली है क्या? थोड़ा सा आप इसको एक्सप्लेन करिए, और इसके बाद का मोटिव क्या है? देखिए, गजवाए हिंद क्या है? हिंदुस्तान की धरती को काफिर से विहीन करके यहां इस्लाम का परचम लहरा देना, काफिर से विहीन कर देना। यहां कोई काफिर ना हो, कोई कुफ्र ना हो, यहां कोई मुशरिक ना हो, यहां बुत परस्ती ना हो, इसे हटा देना, इसे गजवाए हिंद कहते हैं। ये गजवाए हिंद के प्रयास आज से शुरू नहीं है, मोहम्मद के जीवन से ही ये शुरू हो गया था कि हिंदुस्तान पर वो कब्जा करने के लिए यहां उन्होंने पहले अलग अलग रास्ते अपनाए। मोहम्मद बिन कासिम ने यहाँ के लड़ाई लड़ी, सिंध में उनने बहुत धोखेबाजी से हमारे राजा दाहिर को मारा। ये बड़ा रक्त रंजित इतिहास है। तब से लगातार अरब के और तुर्क लुटेरे यहाँ आते रहे, उन्होंने इस देश को हर तरह से लूटा, हमारे लोगों को मारा, मंदिरों को तोड़ा, लेकिन कभी भी वो इस लायक नहीं थे कि वहां गजवा कर सकें। आज उन्हें ये लगने लगा है कि वो गजवा कर सकते हैं, इसलिए उन्होंने खुल के गजवाए हिंद का ऐलान कर दिया है। आपको लगता फतवा 2015 का है, लेकिन वो अब दिखाई देना शुरू हुआ है, क्योंकि अब उनका आत्मविश्वास इतना बढ़ गया है कि अब वो समझ गए हैं कि हम भारत पर कब्जा कर सकते हैं। आप देख रहे होंगे पाकिस्तान की भी हालत, और जो दूसरे अरब कंट्री हैं वहाँ पे नरेंद्र मोदी इतने विशाल विशाल मंदिर बनवाने का काम कर रहे हैं। है क्या उनकी हैसियत आज ऐसी कि वो गजवा हिंद? देखिए, उनकी हैसियत गजवा हिंद करने की बिल्कुल है, आप उन्हें हल्के से मत लीजिए। ये एक भेड़ियों का, गीदड़ों का झुंड है जो अपने शिकार को मार ही लेता है। देखिए, अरब में जो हो रहा है, पाकिस्तान में जो हो रहा है, उसमें मोहम्मद की एक हदीस समझो। मोहम्मद ये कह के गया है कि इस्लाम के 73 फिरके होंगे, जिसमें 72 फिरके जहन्नमी होंगे, केवल एक फिरका जन्नती होगा। पहले वो हम सबका कत्ल करेंगे, हम सबका कत्ल करके वो आपस में लड़ेंगे। यही इस्लाम है। इस्लाम का अर्थ है पूरी धरती का विनाश। वो अपने काम में लगे हुए हैं। पहले गजवाए हिंद करेंगे, गजवाए हिंद के बाद गजवाए आलम करेंगे। गजवाए आलम का मतलब पूरी दुनिया को काफिर विहीन करने की कोशिश। तो हिंदुओं को इसे समझना चाहिए, और केवल हिंदू ही नहीं, पूरी दुनिया में जितने भी सिख हैं, ईसाई हैं, जैन हैं, बौद्ध हैं, यहूदी हैं, पारसी हैं, नास्तिक भी, वो समझे कि गजवाए हिंद और गजवाए आलम है क्या। अगर आपने इसे नहीं समझा तो ये बहुत बुरा होगा। 4 से 5 दिन का वक्त हो गया, सहारनपुर का एडमिनिस्ट्रेशन अभी भी केवल इन्वेस्टिगेशन की बात कर रहा है। सरकार पर यकीन है आपको? देखिए, सरकार पर तो यकीन नहीं है, लेकिन मुझे लगता है कि योगी जी इस काम को कर सकते हैं। योगी जी अब बुलडोजर का चक्कर छोड़ें, आर्मी से टैंक मांगकर उन टैंकों को जो है दारुल उलूम देवबंद पर भेज दें, वरना यहां कुछ नहीं बचने वाला। अगर इन्हें इस बार सही से, इनको ठीक से भारत का कानून, भारत का संविधान और भारत की अस्मिता का नहीं समझाया गया, तो यहां ये फिर किसी को जिंदा नहीं छोड़ने वाले। आप कह रहे हैं कि वहां टैंक भेज दो, और दूसरी तरफ आप देख रहे होंगे अरबी और उर्दू में पोस्टर लगाए जा रहे हैं बीजेपी के। 2024 का चुनाव है। देखिए, अगर ये अरबी और उर्दू में बीजेपी के पोस्टर लग रहे हैं, तो इसका मतलब ये है कि गजवाए हिंद काफी अंदर तक गजवाए हिंद का खौफ है, और बीजेपी उनके सामने समर्पण कर चुकी है, ऐसा लगता है मुझे। डर गई है बीजेपी। और उर्दू और अरबी के पोस्टरों का और क्या अर्थ है? अगर बीजेपी को उर्दू और अरबी के पोस्टरों की जरूरत पड़ गई, तो ये हिंदुओं को आज अपनी गिरबान में झांक के देखना चाहिए कि अब हिंदुओं का कोई अस्तित्व इस देश में बचा है कि नहीं बचा। अच्छा, अगर बीजेपी और उसकी सरकारें डर गई, आप ये मान के चल रहे हैं,
तो फिर ये जिम्मेदारी आखिर किसकी है? आपकी, मेरी। जो लोग अपने बच्चों को जिंदा देखना चाहते हैं, जो ये चाहते हैं कि उनकी बहन बेटियों को बलात्कार करके मंडियों में ना बेचा जाए, जो ये चाहते हैं कि उनकी बहन बेटियों को बलात्कार करके मुसलमानों के रखेल ना बनाया जाए, वो अपने आप लड़ने के लिए खड़े हों। अगर सरकार नहीं आपकी रक्षा करेगी तो अपन बच्चों को मरवा के छोड़ेंगे क्या? हमें भी तो आत्मरक्षा का अधिकार है। हिंदू समाज को खड़ा होना चाहिए। अगर सरकार जिहादियों के सामने झुक गई तो इसका अर्थ ये नहीं कि हम अपने बच्चे मरवा देंगे। और हिंदू समाज इतना कमजोर कभी नहीं था। ये तो जब से हिंदू समाज ने नेताओं पे भरोसा करना शुरू किया तो हिंदू समाज कमजोर हो गया, वरना हिंदू समाज अपने आप में सक्षम समाज है और हम धर्म के लिए लड़ेंगे और धर्म के लिए मिटेंगे। 2015 का ये फतवा, इस फतवे को लेकर केवल आप ही जिक्र कर रहे हैं, आप ही 2-3 दिन से बोल रहे हैं, संत समाज से भी कोई नहीं बोला? ये दुर्भाग्य है हिंदुओं का, ये हिंदुओं का दुर्भाग्य है। अगर संत समाज इस पे नहीं बोलता तो संत समाज को समझ लेना चाहिए कि संत समाज बिल्कुल विनाश की ओर है। इससे कोई मतलब बहुत ही बुरी बात है अगर संत समाज इस पे नहीं बोल रहा। सरकार का ये एजेंडा नहीं है शायद, इसलिए नहीं बोल रहे। देखिए, तो ये दुख की बात है। संतों को सरकार का पिछलग्गू नहीं होना चाहिए, संतों को सरकार का मार्गदर्शक होना चाहिए और संतों को धर्म की रक्षा के लिए सरकार को मजबूर करना चाहिए। अगर कोई व्यक्ति सरकार का पिछलग्गू है तो फिर वो संत नहीं है, वो पाखंडी है। संतों को सरकार का पिछलग्गू किसी तरह से नहीं होना चाहिए। धर्मदंड को हमेशा ही राजदंड से ऊपर होना चाहिए। मेरा आखिरी सवाल आपसे ये है कि 5 दिन में मुकदमा भी दर्ज नहीं हुआ दारुल उलूम के खिलाफ और अभी भी इन्वेस्टिगेशन की बात कही जा रही है। अगर आगे भी ऐसी स्थिति रहती है तो फिर आपकी जो आवाज़ है इस कमरे से बाहर निकलकर कब आएगी और कैसे एक ये जन आंदोलन बनेगा? देखिए, आज मैं यहाँ पर हूँ, कल मुजफ्फरनगर सहारनपुर में जाऊँगा, वहाँ जाके बात करूँगा। जन आंदोलन मेरे अकेले से नहीं हो सकता। अकेला तो मैं लड़ ही रहा हूँ। जन आंदोलन जब होगा जब हिंदू इसके लिए खड़ा होगा। अकेला मैं जितना कर सकता हूं उतना करने का प्रयास करो। मेरे मुट्ठी भर साथी हैं। हम लोगों की आवाज़ आज आपको यहाँ मिल रही है, कल गाजियाबाद में थी, आज यहाँ है, कल मुजफ्फरनगर में होगी, परसों सहारनपुर में होगी। हम तो हर जगह जाके बोलेंगे, लेकिन बोलने का क्या फ़र्क पड़ेगा, क्या फ़र्क नहीं पड़ेगा, ये मैं नहीं कह सकता। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। तो जो फतवा है वो 9 साल पहले का है, लेकिन यति नरसिम्हानंद का ये बिल्कुल स्टैंड है कि गजवाए हिंद का जो आदेश है वो हो चुका है और तमाम ऐसे लोग हैं जो इसमें शामिल हैं, सरकार इन पर एक्शन ले। लेकिन वो ये भी कहते हैं कि बीजेपी जो है वो इसके साथ खड़ी हुई है। ये बहुत ज़्यादा गंभीर मामला है। कैमरा सहयोगी सानू के साथ मैं नरेंद्र, भारत समाचार, मेरठ।